एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग को बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसमें हमको एलिमिनेशन मेथड भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है। यानी सेम एज 3.3 जैसा है, सेम एज वैसा ही है। तो एक तो हम करते हैं। वन का थर्ड नंबर, थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये है। और एक और है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहले इसको ठीक कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, माइनस है इक्वल्स टू उधर जाएगा तो प्लस 4। तो ये इक्वेशन 1। और ये ऑलरेडी क्या किया, दिया हुआ है। ठीक है, ये आधा तोड़ा हुआ है तो हम इसको ना पूरा तोड़ लेते हैं। 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 और x इक्वल्स टू 2y प्लस 7/9। ये हो गई x की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, यही। तो चलिए अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है हमारी 2y प्लस 7/9 ब्रैकेट ऑफ माइनस 5y इक्वल्स टू 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 या 6y, 7 3 या 21 और ये 9 माइनस 5y बाई 1 कर देते हैं इक्वल्स टू 4। इसका आप एलसीएम ले लेते हैं। ये 9 तो ये हो जाएगी 6y प्लस 21 माइनस 9 5 जा 45 y। चलिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी माइनस होगा, यानी ये हो जाएगा 39 माइनस 39 प्लस 21 इक्वल्स टू 4/9 और माइनस 39 y प्लस 21 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 39y इक्वल्स टू 36 प्लस उधर से जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगी 39y इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 15 और y इक्वल्स टू 15 माइनस 39। 3 से 3 5 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और y इक्वल्स टू माइनस 5/13, ये y की वैल्यू। चलिए अब y की वैल्यू क्या करते हैं, x में पुट कर देंगे। यहाँ जो x है इसमें पुट कर देंगे। इन x, तो x इक्वल्स टू हम लोगों ने निकाला था 2y प्लस 7/9, 2y प्लस 7/9, यही था। चलिए y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -5/13।
-5/13 + 7 और इस होल का 9। चलिए 5 2 ज़ा 10, ये तो हो गया। -10/13 + 7/1/9। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13, तो ये -10 और ये हो जाएगा 91/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 81/9। अब 81/13 इंटू 1/9। काटते हैं। 3 3 ज़ा 9, 27, 3 9 ज़ा, यानी आंसर हुआ 9/13। अब सजा देते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13। ये हो गया हमारा आंसर। ये था तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसी सम्स को करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो हेडिंग दे देते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन वही रहेगा। 3x - 5y -4 इक्वल्स टू 0। एक और है 9x इक्वल्स टू 2y + 7। पहले क्या सजा लेते हैं। पहले वाला क्या होगा, 3x - 5y इक्वल्स टू 4। इसको भी क्या करते हैं, लिखते हैं 9x, ये इधर आएगी इक्वल्स टू के, तो 2y हो जाएगी -2y इक्वल्स टू 7। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हमको क्या करना है, कोई एक वैल्यू क्या एलिमिनेट करना है, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, यानी काटना है पूरी पूरी तरीके से। यहाँ पे हम x की वैल्यू एलिमिनेट करते हैं पहले। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x, ये भी 9x, तो कट जाएगा। तो यानी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 3 से। अब चलिए 3 से ऊपर के जितने भी है रो, पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला वाला हो जाएगा 9x -15y इक्वल्स टू 12, और ये सेम एस जैसे था वैसे ही। और नीचे माइनस का साइन कट गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी हमको माइनस करना होगा। और ये बड़ा है, इसका आगे माइनस का साइन है तो माइनस बैठा दिया। तो 15 में से 2 गया 13y इक्वल्स टू, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 5। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13 माइनस। ये हो गई आंसर। पीछे भी हम लोगों ने क्या 5 की वैल्यू 5/13 ही निकाली थी। चलिए अब y की वैल्यू हो गई। अब पुटिंग करते हैं। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारा 3x - 5y इक्वल्स टू 4। चलिए ये तो सेम ऐसे ही। y की वैल्यू क्या है 5 इंटू -5/13 इक्वल्स टू 4। 3x, ये माइनस माइनस प्लस,
25/13 इक्वल्स टू 4। मल्टीप्लाई 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 4। चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा 39x प्लस 24 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 39x इक्वल्स टू 52, ये उधर जाएगी तो -25। 39x इक्वल्स टू 27 और x इक्वल्स टू 27/39। चलिए काटते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/13। तो सेम आंसर सेम आएगा, मेथड अलग अलग है पर आंसर दोनों का सेम आएगा। इसी तरह आगे का भी जितने भी सम्स है इसमें का 1 2 एंड 4 आप लोग बनाइएगा खुद से और दोनों मेथड से ही बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है यानी काट के करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी बोला है मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, इफ़ वी एडेड 1, न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर के साथ 1 माइनस करना है, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रिड्यूस टू 1, तो वो फ्रैक्शन आके 1 में अटकेगा। फिर दूसरा वाला बोला है इट बिकम हाफ इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम उस अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा यही पूछा है। चलिए तो करते हैं, पहले क्या मान लेंगे, लेट मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, ये फ्रैक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी इसको लिख लेते हैं नंबर, न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करना है, कर दिया। फिर सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 क्या करना है डिनोमिनेटर से माइनस करना है, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सिर्फ 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको पहले ठीक कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगी x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, और x ये इधर से इधर आएगी तो माइनस, ये -1 है, ये भी इधर आएगी तो माइनस, और x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलिए अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, इट बिकम हाफ, ये हाफ होगा अगर डिनोमिनेटर के साथ हम 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ। तो चलिए लिख लेते हैं नंबर्स x बाई वाई, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू हाफ होगा, तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले वाला लगेगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x ये इधर से इधर आएगी तो माइनस इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2।
अब इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से, तो आप लोग आई होप आ रहा होगा एलिमिनेशन मेथड, तो खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में बोला गया है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या थी? सोनू से 3 साल बड़ी। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। और नूरी क्या है फिर बाद में 2 साल बड़ी हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू का एज कितना है ये निकालना है। चलिए कर लेते हैं। पहले क्या मानते, लेट एक्चुअल एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स ईयर। चलिए फिर लेट एक्चुअल एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक है। अब पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन के अनुसार क्या करना है, 5 years अगो नूरी क्या थी? सोनू से 3 साल बड़ी थी। तो पहले क्या करते हैं, एज ऑफ 5 years अगो, 5 साल पहले एज ऑफ नूरी, यानी उसका जो आज का जो एज होगा वो 5 साल कम हुआ होगा। तो एग्जैक्ट ऐसे हुआ होगा 5x - 5। और 5 years अगो एज ऑफ सोनू, सोनू का भी एज क्या होगा आज के एज से 5 साल कम हुआ होगा। चलिए अब इन दोनों को ना बैलेंस्ड करते हैं, x - 5 और इधर में y - 5। अब बैलेंस करना है, पर ये एक्चुअल में बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि नूरी जो 5 साल पहले और सोनू 5 साल पहले, नूरी क्या है सोनू से 3 साल बड़ी है, बड़ी थी 5 साल पहले, 3 साल बड़ी थी। 3 साल यानी ये 3 साल बड़ी थी, और ये इसको अगर हमको इक्वल करना है तो इसको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15। और x इसको ये माइनस है प्लस है, इसको इधर लेके आते हैं, -3y इक्वल्स टू -15। ये माइनस से इधर आ जाएगा तो +5। और x - 3y इक्वल्स टू -10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी सोनू के डबल हो जाएगी। तो लिख लेते हैं 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी एज विल बी क्या हो जाएगा 10 साल, यानी ऐड हो जाएगा आज के प्रेजेंट एज से, तो ये ऐड कर लीजिए। सेम एज सोनू एज, सोनू का एज भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं, तो क्या होगा x + 10 और y
और वाई प्लस 10। ठीक है, अब बैलेंस करना है। पर नूरी क्या है, 10 साल बाद डबल हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी, यानी नूरी बड़ी है, तो सोनू को क्या करना होगा, ये बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ट्वाइस है, तो इसको भी 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को बना लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20 और x प्लस 10, x ये प्लस है, इधर आएगी तो -2y इक्वल्स टू, ये 20 का 20 यहीं, ये इधर जाएगा तो -10 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आगे का आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit numbers is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reserving the order of the digit. Find the numbers. यानी बोला गया है सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट को ऐड करें, यानी 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर है उसको अगर ऐड करेंगे दो नंबर को तो उसका नंबर आएगा 9। फिर 9 टाइम इज द नंबर इज द ट्वाइस, अगर वो ट्वाइस हो रहा है 9 टाइम तो उसको ऑर्डर में सजाने के बाद क्या आएगा, चलिए करते हैं। जैसा कि जानते हैं, एक तो एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 99 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट यानी वंस, और ये टेंस वाला, यही ना, इधर से काउंटिंग होता है, यूनिट टेंस यानी वंस टेंस हंड्रेड, ऐसे करके काउंटिंग होता है। तो 2 डिजिट वाले कोई भी होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में होता है 10y प्लस एक्स। ये यूनिट वाला हमेशा क्या होता है, वाई फॉर्म में होता है, और ये वाला एक्स फॉर्म में। चलिए देखिए अगर 99 कैसे आ जाएगा, देखिए 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 9 प्लस 9 99। एक और करते हैं, 10y प्लस एक्स हम 89 करते हैं, ठीक है, तो 10 इंटू सॉरी यूनिट वाला ये होगा, उल्टा हो गया, इधर वाला होगा, ये y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 10 इंटू 8 प्लस 9, तो ये 80 प्लस 9 89। एक और करते हैं 68 को, तो 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 6 प्लस 8, तो 60 प्लस 8 68। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर थर्ड का बनाते हैं। पहला वाला, पहले तो मान लेते हैं लेट पहला कंडीशन में बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट इज 9, यानी 2 डिजिट होगा, एक x होगा और एक y होगा। तो पहला वाला कंडीशन हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 9, द सम ऑफ द डिजिट टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिजर्विंग, यानी नंबर को अगर उल्टा कर देंगे, रिजर्विंग पैटर्न में कर देंगे तो क्या होगा। चलिए चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से 10y प्लस एक्स, तो पहले वाला तो ऑर्डर सेम रहेगा 10y प्लस एक्स, ये 9 टाइम होगा,
फिर अगर इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद यानी ये हो जाएगा 10 को ऐसे ये x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। तो बस यही था। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा इक्वेशन 1 है, इसे सॉल्व करते हैं। 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। चलिए 90y ये इधर आएगी तो माइनस 20x प्लस 2y, फिर है प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। और 88y प्लस माइनस 11x इक्वल्स टू 0। इसका पैटर्न चेंज कर लेते हैं। पहले क्या होगा, माइनस 11x अब प्लस 88y इक्वल्स टू 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। बाकी का आप लोग खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना एक बैंक में गई 2000 रुपया उठाने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर को कहा 50 और 100 के ही नोट देना सिर्फ। तो मीना क्या की, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। उसने क्या किया, टोटल 25 नोट लिए। टोटल उसने 25 नोट लिए। तो फाइंड द हाउ मेनी नोट ऑफ, तो पता करना है 50 का 100 के नोट उसने कितने रिसीव किए होंगे। चलिए पहले तो उसने बोला है कि 50 का 100 का ही नोट लेना, तो लेट मान लेते हैं। लेट ₹50 नोट बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल नोट कितने लिए, 25 लिए ओवरऑल। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन 1। फिर क्या बोला गया है, 50 के नोट यानी 50x प्लस 100y, इसको मिलाए कितने रुपये हुए, 2000 रुपया। तो इक्वेशन 2 यही कंप्लीट है। आगे का आप लोग खुद से 5 नंबर की ओर करते हैं। 5 नंबर में बोला गया है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। 3 दिन के लिए लाइब्रेरी का चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर फॉर, उसके बाद 3 दिन के बाद जो भी होगा उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक। सरिता ने क्या किया, 27 रुपया बुक के लिए दिया। उसने 7 दिन के लिए बुक लिया है, यानी पहला 3 दिन फ्री है और बाकी का क्या बचा यहाँ पे, 4 दिन बचा। वाइल शशि क्या किया, 21 रुपया पेड किया, कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए, यानी पहला 3 दिन फ्री और 2 दिन बचा उसके लिए पैसा देना होगा। फाइंड द फिक्स चार्ज, तो पूछा गया फिक्स चार्ज कितना होगा एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा दिन का भी चार्ज कितना हुआ होगा वो पूछा। चलिए कर लेते हैं। पहले तो लेट मान लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज
x and charge for each extra day, charge for each एक्स्ट्रा डे, इसको मान लेते हैं y अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिन के लिए बुक ली? शरीता kept book for 7 days, सही ना? 7 दिन के लिए उसने क्या किया? बुक लिया और पेड किया 27 रुपया। तो ये x है, फिक्स चार्ज x है, प्लस एक्स्ट्रा दिन, कितना दिन हुआ है? अगर 3 दिन फिक्स्ड है तो टोटल कितना बचा? 4 दिन। तो 4y इक्वल्स टू कितने रुपए? 27 रुपये। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट वाई एक्स है, प्लस अब कितना दिन के लिए? इसमें कौन ले रहा है? शशि। शशि केप्ट बुक्स फॉर 5 डेज, यानी 3 दिन तो फिक्स्ड है, तो बचा कितना दिन? 2 दिन। तो ये हो जाएगा 2y। और इसने कितना रुपया दिए? 21 रुपये। तो ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं सारा का सारा। टू का 1 का आंसर होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 3/5। ठीक है, यानी एक एक्स, ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी। चलिए सेकेंड वाला में पूछा गया है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी निकलेगी 50 एंड वाई की वैल्यू निकलेगी 20। थर्ड वाले में टोटल नंबर पूछा है तो 18 आएगा। फोर्थ में एक्स की वैल्यू 10 एंड वाई की वैल्यू 15। और ये फिफ्थ वाले में एक्स की वैल्यू 15 एंड वाई की वैल्यू 3। तो ये हो गया आंसर्स। तो ये आंसर होगी, आप लोग कोशिश करिएगा हो जाए, आई होप हो जाना भी चाहिए।